दोस्तों, बहुत मुश्किल होता है इस रैट रेस और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना नाम बनाना। और जो अपना नाम बना पाता है वो वाकई में बेमिसाल कहलाता है। और ऐसे ही एक बेमिसाल कंपनी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड और उसके डायरेक्टर आज हमारे साथ हैं मिस्टर राजेश अग्रवाल। सर, मैं आपका स्वागत करती हूं और आपके साथ साथ स्वागत करती हूं उन सब व्यूवर्स का जो आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, नॉलेज के लिए, फन के लिए, फैक्ट्स के लिए। और आज हम जिस सेगमेंट में बात करेंगे वो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सर, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात की जाए तो हर इंडस्ट्री में उसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कितना परसेंट रोल है? देखिए, जैसा आप सब जानते ही हैं कि R&D बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एग्रोकेमिकल में भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी रिक्वायरमेंट्स चेंज हो रही हैं, हमारी फूड रिक्वायरमेंट्स, हमारी नए केमिकल के प्रति रिक्वायरमेंट, तो बहुत अहम हो जाता है। आज जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हमारे देश में आई हैं पिछले 60-70 साल में, ख़ासतौर से केमिकल के क्षेत्र में, ना ही सिर्फ एग्रोकेमिकल में, वो सारी टेक्नोलॉजीज़ विदेशों से आई हैं। जब इन्वेंटर कंपनी इन टेक्नोलॉजीज़ को हमारे देश में लाती हैं तो ऐसे दाम पर होती हैं कि खाली प्रोग्रेसिव फार्मर को टेक्नोलॉजीज पहुंच पाती हैं। आम किसान बाजार में जाता है नई टेक्नोलॉजी की दवा लाने, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसको अफोर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि वो अनअफोर्डेबल होती है। तो उसको जेनरिक सॉल्यूशन लेकर वापस आना पड़ता है। एक्सेसिबिलिटी कम हो जाती है, रीच कम हो जाती है, आम दुकान के पास नहीं पहुंचती। लेकिन वो दवा जब इंडिया में बननी शुरू हो जाती है तब क्या होता है? नंबर वन, मैं फ्लड गेट्स खोल देता हूँ बाकी कंपनी के लिए, क्योंकि एक दवा अगर इंडिया में आज बननी शुरू हो गई तो बाकी सारी कंपनीज मी टू रजिस्ट्रेशन ले सकती है, जिससे कंपटीशन बढ़ता है। लेकिन हमें खुशी इस बात की होती है कि किसान को नया सॉल्यूशन मिल रहा है, आम किसान तक पहुंच रहा है। क्योंकि हमारी कंपनी का जो मेन लक्ष्य है, हमारे चेयरमैन ने हमेशा कहा है कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को किसान को नए ज़माने का सॉल्यूशन बहुत कॉम्पिटिटिव दाम पे देना है और उस तक नई टेक्नोलॉजी को पहुंचाना है, जिससे कि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और ज़्यादा से ज़्यादा इस एग्रीकल्चर से लाभ ले सके। तो ऐसे माहौल में मैं समझता हूं कि जो टेक्नोलॉजीज़ ऑफ पेटेंट होती जा रही हैं खासतौर पे, उनको अगर हम देश में डेवलप कर सकते हैं, उसके अलावा हम नए ज़माने के फॉर्मुलेशंस दे सकते हैं, तो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और न्यू केमिस्ट्री पे भी कुछ हद तक काम कर सकते हैं। तो ये 4 एम्स हैं मेरी समझ में जो एग्रोकेमिकल में बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। और वी एज अ कंपनी इंसेक्टिसाइड्स इंडिया, हम लोग चारों ही थीम्स पर पैसा लगा रहे हैं। R&D सेंटर्स हमने बनाए, डिफरेंट R&D सेंटर्स, और बड़ी शिद्दत के साथ इन R&D सेंटर्स में काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि अपने इन R&D सेंटर्स के माध्यम से हर साल किसानों के बीच हम नई नई दवाएं लाएं और उनको कॉम्पिटिटिव दामों पर किसानों तक पहुंचा पाएं, जिससे कि रियल सेंस में एक आम किसान तक फ़ायदा पहुंचे। यानी जो सॉल्यूशंस इंसेक्टिसाइड इंडिया ट्रैक्टर ब्रांड के नीचे लाता है, वो ना ही सिर्फ खास किसानों के लिए होते हैं, बल्कि आम किसानों के लिए भी होते हैं, जो नॉर्मल फील्ड क्रॉप से लेकर प्लांटेशंस तक, नॉर्मल इरीगेटेड, नॉन इरीगेटेड क्रॉप से लेकर ड्रिप इरीगेशंस और ग्रीन हाउसेस तक, सब तरफ हर तरीके का किसान इस्तेमाल कर सकता है। तो सर, अगर सिंपल भाषा में अगर आपको बताना हो कि R&D का, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का किसानों को क्या फ़ायदा है, किस किस तरह से फ़ायदा है, तो आप वो कैसे सम अप करेंगे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जैसा मैंने बताया 4 तरह की R&D होती है और सारी R&D किसान के लिए ही हो रही है और अल्टीमेट जो उसका बेनिफिशियरी है वो किसान ही है। सबसे पहली R&D की बात करूँगा, रिवर्स इंजीनियरिंग। यानी जो प्रोडक्ट ऑफ पेटेंट हो गए हैं, अगर वो देश में ही बनते हैं तो देश में बनते ही उसकी जो दाम है वो बहुत कम आ जाता है, क्योंकि जो इन्वेंटर कंपनी है वो उसके ऊपर बहुत बड़ा मुनाफा वसूल रही होती है। तो हमने बहुत सारे केसेस पिछले 2 दशकों में खासतौर पे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया ने इस डायरेक्शन में काम किया है। नए प्रोडक्ट्स बहुत सारे मार्केट में उतारे हैं और उनका दाम, मैं बोल सकता हूँ 1/4 तक हम दाम लाने में सक्सेसफुल हुए हैं। यानी इतना हमने दाम कम किया है कि इंटरनेशनल जो फार्मर को जिस दाम पर मिलता है वो प्रोडक्ट, हमारे देश के फार्मर को आधी या उससे कम कीमत पर वो नए ज़माने की दवाएं उपलब्ध हो रही हैं। सेकेंड R&D की मैं बात करना चाहूँगा, जो कि है बायोलॉजिकल्स यानी ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस। तो मैं समझता हूँ कि अगर अपने देश की मिट्टी का सुधार करने के लिए, अपने प्रोडक्ट, अपनी जो क्रॉप है उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए अगर वो ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस भी इस्तेमाल करता है तो वो भी अच्छा है। और पेस्टिसाइड्स का या केमिकल सॉल्यूशंस का इस्तेमाल तब करें जब ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर भी R&D कर रहे हैं और नए ज़माने की दवाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत से प्रोडक्ट जैसे कायाकल्प, माइकोराजा हमने मार्केट में डाले। इस साल 3 नए प्रोडक्ट हम मार्केट में डालने वाले हैं किसानों के बीच में अपने ऑर्गेनिक R&D सेंटर से।
थर्ड R&D की जो मैं बात करूंगा वो R&D है न्यू फॉर्मुलेशंस। यहाँ मैं बताना चाहूँगा कि नया प्रोडक्ट डिस्कवरी बहुत एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है और कंपनियां उसको करने से कतरा रही हैं। ऐसे माहौल में हमें भी ऐसा लगा कि एटलीस्ट जो किसान को सॉल्यूशन देना है वो हम ऐसा सॉल्यूशन दे पाएँ जो रियली उसके लिए फ़ायदेमंद हो। सॉल्यूशन से मेरा मतलब है कि कंज्यूमर जब मार्केट में जाता है उसको प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको सॉल्यूशन चाहिए कि भाई मेरी तबीयत खराब है, मुझे जुकाम है, मुझे बुखार है, मुझे सर दर्द है, अगर एक ही ऐसी गोली मिल जाए जिसको मैं खा लूँ और तीनों चीज़ ठीक हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो खेती में भी ऐसी ही तकलीफ आती है, मल्टीपल डिजीज पेस्ट एक साथ आते हैं। तो हमने खेती में भी ऐसी कोशिश की कि 2 दवाओं का साइंटिफिक मिक्सचर बनाया या उनके ऐसे फॉर्मुलेशन बनाए जो फ्रेंडलियर हैं। जैसे पहले पाउडर फॉर्मुलेशन बिका करते थे, अब WG जैसे चीनी, तो उस टाइप के फॉर्मुलेशंस बिकते हैं। पहले ऑयल बेस्ड फॉर्मुलेशंस थे, ऑयल बेस्ड मतलब क्रूड ऑयल बेस्ड, अब वाटर बेस्ड फॉर्मुलेशंस आ गए। तो दवाओं में बहुत क्रांति आ गई है, ऐसी दवाएं आ गई हैं जिसका पौधों पर विपरीत असर या फाइटोटॉनिक इफेक्ट होता है जो कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है, यानी दवा डालो तो पौधे की ग्रोथ बढ़ती है, उसको प्रेशर नहीं होता। ऐसे फॉर्मुलेशंस आ गए, तो उन फॉर्मुलेशंस को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, नए सॉल्यूशंस देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक दवा डाली और उससे सारी बीमारी ठीक हो गई। क्योंकि वरना होता क्या है कि किसान अपने आप से 3-4 दवाओं को डालना शुरू करता है, जब खुद से मिश्रण बनाता है तो ज़्यादा दवा इस्तेमाल कर लेता है, रिजल्ट बहुत कम दवा से आता है, प्रॉपर जानकारी तो के बिना। हाँ, प्रॉपर जानकारी के बिना, क्योंकि जब ज़्यादा दवा भी इस्तेमाल कर ली, जो असर करना है वो तो थोड़ी सी दवा ने असर करना है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो पेस्ट हैं उनका रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पेस्ट का आउटब्रेक लाने में मदद कर रहा है, क्योंकि जो उसकी नई जनरेशन आ रही हैं वो ज़्यादा मजबूत आएंगी, उनसे रेजिस्टेंस की ताकत उनके अंदर रहेगी। तो हम ये सलाह देते हैं कि आप नए ज़माने के नए फॉर्मुलेशंस का इस्तेमाल करें जो कंपनी से रेडीमेड आते हैं। दे आर द साइंटिफिक सॉल्यूशन, जहां पर साइनर्जी डेवलप्ड रहती है, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर साइनर्जी होगी तभी हम नए फॉर्मुलेशंस बनाते हैं। तो इस R&D सेंटर का भी बहुत बड़ा योगदान है, बहुत मतलब रोल है जी। और इसके साथ साथ मैं 4th R&D सेंटर की बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये यूनिक है अपने आप में। इंडिया में शायद इससे पहले किसी ने पहल नहीं की, कोशिश नहीं की, क्योंकि मैं कहता हूँ कि इंडिया के अंदर आज साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन तब भी जो अभाव है वो अभाव इस बात का है कि अगर हमें मालूम है हमें जाना कहाँ है तो शायद हिंदुस्तानी से तेज कोई जा नहीं सकता, लेकिन अगर हमें मालूम नहीं तो हम भटक जाते हैं, खो जाते हैं। तो यही बात है कि अगर प्रोडक्ट कॉपी करना है, यानी एक टेक्नोलॉजी ऑलरेडी नोन टेक्नोलॉजी है, उसको बनाना है तो हम सस्ते में बना सकते हैं, क्योंकि वही गोल है। लेकिन अगर मालूम नहीं है बनाना क्या है तो हम खो जाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए हमने जापानीज कंपनी OIT एग्रीओ कंपनी जापान के साथ कोलैबोरेशन किया। कोलैबोरेशन करके एक ऐसा रिसर्च लैब खोला जहां पर नए प्रोडक्ट्स की इन्वेंशन हम देश में ही करेंगे। ये इनिशिएटिव हमने 2013 में लिया था और पिछले 6-7 साल में हमने करीबन 1 दर्जन से भी ज़्यादा पैटेंट यहाँ से डाले हैं। और हमारी कोशिश है कि देश में बनने वाले पहले पेस्टिसाइड्स को हम मार्केट के अंदर डालें, और ये ना ही सिर्फ हमारे देश के किसान के लिए मददगार होंगे बल्कि दुनिया भर के फार्मर्स के लिए मददगार होंगे। तो कुल मिला के मैं कहना चाहता हूँ कि आज इस मॉडर्न बिजनेस के दौर में रिसर्च बहुत अहम रोल प्ले करता है, बिकॉज वो इंश्योर करता है कि आप अपने R&D सेंटर के माध्यम से जो नए ज़माने के सॉल्यूशंस हैं, नए प्रोडक्ट्स हैं, वो अपने कंज्यूमर तक लेके जा पाएंगे। और हम वचनबद्ध हैं कि लगातार किसान को नए प्रोडक्ट्स देंगे, नई टेक्नोलॉजी देंगे, जिससे कि उसकी पैदावार बढ़ा सके, उसकी कमाई बढ़ा सके, कम खर्चे। अच्छा सर, कोलैबोरेशंस की और बिजनेस को जब टाई अप करने की बात आती है तो सबसे आई थिंक जो एक मेजर रोल प्ले करता है वो ट्रस्ट का होता है। तो अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को R&D पे कितना ट्रस्ट है? देखिए, एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री को बहुत ज़बरदस्त ट्रस्ट है R&D पे। सब लोग जानते हैं, जिस तरीके से सब जानते हैं मॉर्निंग वॉक करेंगे तो सेहत अच्छी होगी, लेकिन करते कम लोग हैं। तो खर्चा करने से कतराते हैं लोग, ये बात ज़रूर है, क्योंकि जो रिजल्ट है वो गारंटेड नहीं है। मॉर्निंग वॉक में तो कहीं ना कहीं गारंटेड है कि आप वॉक करोगे तो सेहत अच्छी होगी, लेकिन रिसर्च करने से लोग डरते हैं कि मैं कितना पैसा डालूंगा, उस पैसे की रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी, ROI कितने साल बाद आएगी, क्योंकि लंबा जेस्टेशन पीरियड है। लेकिन हमने कंपनी की शुरुआत से ये फैसला कर लिया था कि हम R&D में पैसा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पैसा डालेंगे। हमने R&D सेंटर्स अपने प्लांट्स में बनाए जिससे कि कम खर्चे में ज़्यादा रिजल्ट आ सके, और बहुत कामयाब रहा। आज कंपनी 4 अलग अलग लोकेशंस पे R&Ds
चला रही है अपने, बल्कि 5 R&D चला रही है और डिफरेंट थीम के साथ चला पा रही है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि आज जब हमारे देश के साइंटिस्ट दुनिया भर में जाके वो काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, इंजीनियर्स बन सकते हैं लोग, तो वही रिसर्च हमारे देश में क्यों नहीं हो सकती। पोटेंशियल है, बट एक सोच चाहिए। एक बार सोच आ जाएगा तो रिसर्च का बहुत बढ़ावा मिलेगा हमारे देश में, ऐसा मुझे लगता है। सर, ये तो हो गई ट्रस्ट R&D और एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री के बीच की। R&D पे इंसेक्टिसाइड्स इंडिया लिमिटेड को कितना ट्रस्ट है? देखिए, हमारे एग्जिस्टेंस का ये एक अहम हिस्सा है, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आपको कंज्यूमर का साथ चाहिए, हमारा कंज्यूमर, अल्टीमेट कंज्यूमर हमारा किसान है। उसके बाद हमारा नेटवर्क भी बहुत अहम रोल प्ले करता है, हमारा रिटेलर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स। तो आज सबका ट्रस्ट आपके ऊपर कब बनता है? तब बनता है जब आपके पास एक पाइपलाइन हो मजबूत प्रोडक्ट्स की, लोगों को ट्रस्ट हो कि यस, मुझे अपनी कंपनी से नई दवा मिलेगी, और जो भी दवा रिसर्च होकर आएगी वो इतनी कारगर होगी, इतनी इफेक्टिव होगी कि वो बड़ा नाम बनेगी। तो वो हम कहीं ना कहीं करने में सक्षम हैं, और वो ट्रस्ट हमें इन प्लेस अपने कंज्यूमर से भी चाहिए, क्योंकि मेरे पास इतना कंज्यूमर होना चाहिए कि मेरी पाइपलाइन अगर प्रोडक्ट की आ रही है तो देयर शुड बी अ टिकर। तो हम लोग अपने नेटवर्क को विकसित करने पर भी उतना ही ध्यान लगाते हैं जितना ध्यान हम मैन्युफैक्चरिंग को और R&D के ऊपर लगाते हैं। तो मैं समझता हूं कि इंसेक्टिसाइड्स इंडिया को अपने कंपटीशन से यही चीज़ अलग बनाती है कि हम R&D, मैन्युफैक्चरिंग, डेवलपमेंट और मार्केटिंग, चारों चीज़ों पे ज़बरदस्त फोकस करते हैं, और अपनी हर चीज़ को हम स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो हम देखते हैं कि मार्केट में क्या प्रोडक्ट गैप है, मार्केट के अंदर कहाँ कंज्यूमर रीच का गैप है, कहाँ नेटवर्क का गैप है, उन सब चीज़ों को ठीक करते हैं। और किसान के साथ ना ही हम केवल किसान के साथ जुड़ते हैं, बल्कि उसके परिवार के साथ भी जुड़ते हैं। तो जहाँ पर भी मौका लगता है तो उसके बच्चों के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, उसकी फैमिली के साथ एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, ऐसे कार्यक्रम करते हैं, और किसान को खेती की जानकारी देते हैं। और जब खेती की जानकारी देते हैं, हम सिर्फ एग्रोकेमिकल की जानकारी नहीं देते, बल्कि उसके जो भी डाउट्स होते हैं वो सब डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जरूरी होता है जी, बहुत ज़रूरी बॉन्ड है वो। और उसके साथ साथ मैन्युफैक्चरिंग पे भी हमारा पूरा ध्यान है, क्योंकि आज हमने 8 प्लांट विकसित कर लिए हैं देश भर में, जिनसे हम किसान की पूरी रिक्वायरमेंट हर पैकिंग में देने की कोशिश करते हैं। मैं कह सकता हूं कि एक बहुत बड़ा एग्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग का बेस है हमारे पास, और हमारी कोशिश है कि अपने देश के किसान की और उनके साथ साथ दुनिया भर के किसानों की भी जो रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आएंगी उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, और हमारा R&D सेंटर हमें हमेशा अग्रणी रहने में मदद करेंगे। सर, रिसर्च डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए, उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के लिए, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन के लिए। गवर्नमेंट का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल है, या आप उनसे क्या सपोर्ट एक्सपेक्ट करते हैं? जी, बहुत इम्पोर्टेंट आपने सवाल पूछा। किसी भी देश की गवर्नमेंट उस देश की इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। आज हमारी गवर्नमेंट का विजन है मेक इन इंडिया, रिसर्च इन इंडिया, बहुत अच्छे विजन है। आज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर पर बहुत पैसा खर्च कर रही है। आप पिछले कुछ बजटों से देखेंगे तो हमेशा किसान के लिए पैसे का जो बजट है वो बढ़ता जा रहा है, और बहुत सारे कार्यक्रम गवर्नमेंट के ऐसे हैं जो फार्मर वेलफेयर के लिए हो रहे हैं। ऐसे में मैं समझता हूँ कि इंडस्ट्री के लिए भी कुछ काम होना चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, एकेडमिया सब साथ मिलकर काम करेंगे तो बहुत तेज़ी के साथ जो मिशन है देश का डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, वो किया जा सकता है, ज़्यादा फ्रूटफुल होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सब लोग अलग अलग हटकर काम कर रहे हैं। अगर जिस स्टेट में जो प्लांट्स आते हैं, जो फैक्ट्रीज आती हैं, उस स्टेट की जो मशीनरी है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं, रिसर्च बॉडीज़ हैं, वो मिलकर उन कंपनीज को मदद करें और वो साथ मिलकर कार्यक्रम करें, तो मैं समझता हूँ एक ज़्यादा वायबल सॉल्यूशन हो सकता है। तो अगर ऐसा कोई इनिशिएटिव गवर्नमेंट सोचती है कि अपने जो स्टेट्स हैं, जो राज्य हैं, उनमें जो फैक्ट्रीज़ हैं उसमें मदद की जाए और किसी तरीके का ऐसा प्रपोजल हो, तो मैं समझता हूँ कि रिजल्ट और तेज़ी से आएंगे और हमारी R&D और भी ज़्यादा मजबूती के साथ विकसित होगी। थैंक यू सर। तो देखा आपने, हम सिर्फ फन फैक्ट्स और स्टार्ट्स की नहीं, हम ये भी समझाते हैं कि मॉरली स्ट्रॉन्ग होना, वो बॉन्ड डेवलप करना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये था हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट का सेगमेंट। हम फिर से वापस आएंगे एक नए सेगमेंट के साथ, आपको फन देने, फैक्ट्स देने, स्टार्ट्स देने और बहुत सारे नए टॉपिक्स देने डिबेट करने के लिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर।